दोस्तों, क्या आप सब लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी में लगे हुए हैं? तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे उनके लिए एक एग्जाम कर दिया गया है जिसका नाम है पेट, पीईटी। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम आप देना है यूपी ट्रिपल एससी का तो सबसे पहले आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सब मान लीजिए कि अभी आपको जब नौकरी लगनी है तो उसके दो टीयर होंगे, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका नाम रख दिया गया है पेट। इसमें वो सारी नौकरियां आएंगी जो यूपी ट्रिपल एससी में जो आपके सी ग्रेड की है, डी ग्रेड की है, मतलब 10th स्टैंडर्ड से लेकर आपका ग्रेजुएशन लेवल तक की जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती है सभी आएंगी। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, साथ में इसमें ट्रिपल सी चाहिए नहीं चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब से तक का चाहिए, साथ में डोमिसाइल कब तक का चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का चाहिए, एज कितनी है, पेपर पैटर्न कितना होगा, सिलेबस क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और पूरी वीडियो देखना, सारे डाउट मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करें यूपी ट्रिपल एससी के अंदर एक एग्जाम अब कर दिया गया है पेट का। ये एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अपना यूपी में कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कोई वैकेंसी आएंगी, जैसे मान लो यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आनी है और यूपी में वैकेंसी आई है, आपने उसका फॉर्म जब भी फिल कर सकते हो, उससे पहले आपको ये देना पड़ेगा, वो फॉर्म भरने से पहले आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत 1900 से लेकर आपका 4600 पे ग्रेड तक का, 1900 से लेकर 4600 पे ग्रेड तक की जितनी भी वैकेंसियां हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। चाहे वो स्कूल का क्लर्क हो, चाहे वो चपड़ासी हो कहीं का, बैंक का या क्लर्क का, चाहे वो आपका लेखपाल हो, चाहे वो मंडी वाला एग्जाम हो, तो कोई भी एग्जाम हो जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आते हैं। अब जितने भी एग्जाम होंगे, हालांकि जो पहले से फॉर्म भरे गए हैं उनका तो उसी प्रक्रिया द्वारा होगा, जो अब नए एग्जाम होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे। इसका एक स्कोर कार्ड बनेगा, वो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। और जैसे मान लो आपने पेट का एग्जाम दिया, पेट का एग्जाम के बाद आपका स्कोर कार्ड आ गया, उसके बाद यूपी में मान लो 10,000 वैकेंसी आई, तो उसमें फॉर्म वही केवल भर सकते हैं जिसमें ये क्वालिफाई होंगे। जो स्टूडेंट्स यहां क्वालिफाइंग कर जाएंगे, क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे वो, जैसे आपका कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि 60%, 70%, 80% आपको चाहिए ही चाहिए, तो वही फॉर्म भर पाएंगे जो इस एग्जाम को क्वालिफाइंग कर लेंगे। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि इसमें ओ लेवल चाहिए या ट्रिपल सी चाहिए नहीं चाहिए, साथ में नोटिफिकेशन में और क्या क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। तो इतना बड़ा नोटिफिकेशन ना पढ़ के मैं आपको सिंपल ही छोटा सा मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जो भी आपको डाउट है उसको फटाफट उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी डेट कितनी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो गई है और कब तक इनकी डेट है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो 25 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और कब तक जाएंगे, ये आपके जाएंगे 21 जून तक, 2021 तक, 21 जून 2021 तक ये भरे जाएंगे। 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 तारीख तक ये भरे जाएंगे। जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं बनाया तो प्लीज वो फॉर्म भर दे, वीडियो देखने के बाद उसको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो अपना फॉर्म भर सकता है। साथ में आप जब फॉर्म भरते हैं तो कई बार क्या होती है, ये सिंपली ह्यूमन एरर, गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं गलतियां। अगर आपसे इस फॉर्म को भरते वक्त कोई गलतियां हो जाती हैं तो आपको चांस मिलता है, कब, 28 तारीख तक का आपको चांस मिलेगा, 28 जून तक का 2021, इस डेट तक का आपको चांस मिलेगा कि इस बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं, बशर्ते वो करेक्शन एक ही बार होगा। आप एक ही बार इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 3 चीज ऐसी हैं जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्या? आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते,
मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज है। दूसरी चीज ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते। फिर तीसरी क्या है, आप कैटेगरी भी क्या आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप आराम से केयरफुल अपना फॉर्म भरेंगे और सारी चीजों को आप सोचेंगे कि एक ही बार में ठीक हो जाए, और मैं आशा करता हूं आप लोग एक ही बार में इसको ठीक कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होता, कोई गलती हो जाती है, तो उसको क्लियरली पढ़कर दूसरी बार में जो आपको एक चांस मिला है उसमें क्लियर उसको कर लेना। अब और देखिए, दूसरा बड़ा ऑप्शन आता है यहां पे नेगेटिव मार्किंग का। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का क्या है, 1/4, मतलब चार क्वेश्चन गलत करने पर एक का आपका सही भी कटेगा। समझो ऐसे, आपने अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके नंबर 16 बचे, 16 ठीक हो गए, और 16 में से एक आपका नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा, क्योंकि 4 गलत होने पर एक सही भी कट जाएगा, तो आपके नंबर आएंगे 15। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है हमारी, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए मोड ऑफ एग्जाम किस तरह कंडक्ट होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम है भैया, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। समझो क्यों, देखियो यूपी की जनसंख्या कितनी है, सबसे ज्यादा है, फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाएंगे, अदर स्टेट से भी फॉर्म आएंगे, तो करीबन करीबन 50 लाख फॉर्म भरने की संभावना है यूपी पैट में कम से कम 50 लाख फॉर्म भरने की संभावना है। तो इतने सेंटर्स नहीं है ऑनलाइन पेपर को एक साथ कंडक्ट करा सकें। तो अगर कराएंगे तो ऑनलाइन तो कम से कम 2 से 3 महीने ये चलेगा पेपर, तो इतना तो टाइम नहीं है। तो इसको क्या किया, इसको ऑफलाइन मोड बना दिया है, मतलब कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि पेपर अगर ऑफलाइन है तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नहीं होगा या नहीं होगा। तो देखो, पेपर अगर एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अगर पेपर आपका 2 से 3 शिफ्ट में जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। शिफ्ट पे डिपेंड कर दिया है, डिपेंड करेगी क्या, नॉर्मलाइजेशन। आपका अगर एक सिंगल शिफ्ट में पेपर हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अदरवाइज 2 या 3 शिफ्ट में अगर आपका पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। अगला एज, अगर आपसे कहें कि एज कितनी है, तो 18 से मिनिमम है 18 और मैक्सिमम आपका 40 है, ये जनरल के लिए है। लेकिन SC ST OBC के लिए इसमें छूट है 5 साल की, तो कह सकते हो 45 साल का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, एज के 18 से 40 साल जनरल वालों है, और SC ST OBC को आपको पता है कि छूट मिलती ही मिलती है, वो आपका 45 ईयर हो जाएगा। और पेपर में इसमें क्या क्या चाहिए आपको, ओ लेवल चाहिए, ट्रिपल C चाहिए या नहीं, ये बड़ा डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि जो लेखपाल की वैकेंसी है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगी। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये इसमें ट्रिपल C वगैरह चाहिए नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ट्रिपल C या ओ लेवल, ना तो ओ लेवल चाहिए ना ट्रिपल C चाहिए। ये पेट एग्जाम में ना तो आपको ओ लेवल चाहिए ना ट्रिपल C चाहिए। देखिए ये आपका पेट है, ये 10वीं से लेकर और ग्रेजुएशन तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए एक जैसा पेपर होगा। ये नहीं है कि 10th वालों के लिए अलग हो जाएगा, 12th वालों के लिए अलग हो जाएगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो एग्जाम है ये सबके लिए एक जैसा एग्जाम है। ठीक है, तो ना तो ट्रिपल C चाहिए ना आपका ओ लेवल चाहिए। फिर जैसे ही आपने पेट एग्जाम पास किया, आपको एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, जैसे सपोज करो 60 नंबर का आपको रख दिया कि 60% आपको 100 में से लाने हैं, 100 में से जिसके 60% है वो पेट पास है। जब पेट पास हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी आई, जैसे लेखपाल की वैकेंसी है, लेखपाल की वैकेंसी आई। अब लेखपाल का फॉर्म केवल वो भरेंगे जिनका पेट पास है। अब फॉर्म भर दिया, अब यहां पर रिक्वायरमेंट होगी आपको, जो भी होगा आयोग जो सेट करेगा कि ट्रिपल C चाहिए या ओ लेवल चाहिए, जो भी वो चाहिए, वो जब उसका मेंस एग्जाम होगा, मतलब ये प्रीलिम्स है और ये आपका मेंस हो जाएगा। तो मेंस में रिक्वायरमेंट होगी आपकी, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कोई आयोग अगर मांगता है तो
लेकिन पेट में यहाँ पे कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया, आप सिंपली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th 12th या आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी वहां पे डिटेल्स भरी जाएगी, कोई अपलोड नहीं होगा, आप उसको फोटोकॉपी भी ले जाके वहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कितने होंगे, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं अभी, तो फॉर्म भरने में आपको एक तो आपको जैसे जनरल वाले हैं तो जनरल में भी आपको अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका भी कोई डेट नहीं दे रखा है कि आपको उसकी उतने से उतने डेट का होना चाहिए, जो भी आपके पास है चल जाएगा। स्टेट का है तो ठीक है, स्टेट का कब, अगर यूपी का है तो आपका चलेगा, सेंट्रल का तो चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद आता है आपका कास्ट, सेंट्रल का है वो भी चलेगा, और स्टेट का अगर यूपी का कैंडिडेट है वही यूपी का भरना चाह रहा है तो वो यूपी का चलेगा, उसका सेंट्रल का तो चलता ही है सब जगह। बट उसमें कोई डेट नहीं फिक्स करी कि न्यू लगाए या पुराना लगाए, उसमें कोई ऐसा डेट नहीं लिखा है। उसके बाद आपका कास्ट हो गया, फिर डोमिसाइल, इसको आप मूल निवास बोलते हैं। मूल निवास के लिए भी आप लगा सकते हैं, वही लगेगा ना, तो आपका डेट इसमें दी गई है कि आपको उस डेट से लेकर उस डेट के बीच का ही आपको रखना है, तो आपके पास जो भी है उसको लगा दीजिए। अब उसके बाद फोटो और साइन, भाई आपकी फोटो भी तो अपलोड होगी, आयोग पहचानने का कैसे, भाई ये प्यारे लाल है या मोहन लाल है, आपकी फोटो होगी और आपके साइन होंगे, फोटो साइन। अब देखो फोटो आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट, ये कोई प्यारे लाल आप हो भैया तो व्हाइट बैकग्राउंड में, और आपको अगर स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, तो चश्मे आपके नजर वाले होने चाहिए, जैसे मेरे लगे ये नजर वाले इस तरह के होने चाहिए। ये नहीं आप काला चश्मा रॉबिन हुड वाला लगा के आप बन जाएंगे आयोग को कि हम पेट एग्जाम पास करेंगे, और रॉबिन हुड वाले चश्मे लगा के जाए तो वो मान्य ही नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो सिंपली अगर स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, तो उसमें वो लगाने चाहिए आपको जिसमें आपकी नजरें बिल्कुल या आंखें जो है आपकी वो दिख जाए, नजर वाला चश्मा आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि दबंग स्टाइल में और ये लगा के चश्मा फोटो खिंचा कर लगा दिया आयोग को कि भेजते हैं हम लगेंगे नौकरी, हम करेंगे पेट पास, वो नहीं लगेगा। दूसरी चीज बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अब आते हैं साइन की बात। साइन आपको इस तरह के फॉर्म में नहीं लिखना है, जैसे मेरा नाम अंकित है इस तरह से नहीं लिखना है, आपको कैसे करना है, ANKIT, या आप जैसे कर सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। आप अपने दिमाग का कैप्स लॉक ऑन नहीं करेंगे, कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है आपको साइन करते वक्त। क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इस तरह से अपना करना है। कभी आप सोचो कि कैप्स लॉक ऑन कर देता हूं और चलता हूं या मैं लगाता हूं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें मेंस एग्जाम कब होगा। मेंस एग्जाम जब होगा जब वैकेंसी आएंगी भैया, मेंस एग्जाम जब होगा जब वैकेंसी आएंगी। अभी पेट का भी डेट नहीं आई है, नोटिफाइड स्कूल लिखा है, अभी पेट की भी डेट नहीं आई है, तो मेंस एग्जाम तो आपका जब होगा जब आयोग वैकेंसी निकालेगा, तो तब तक का तो वेट करना पड़ेगा ना आपको, पहले पेट तो पास करो। अब पेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन है मेरे 100 मार्क्स के, ठीक है। अब इसका सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस मतलब किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलता है, GS मिलता है, जनरल साइंस या आप जीके कहते हैं उसको, जो भी है। उसके बाद मैथ मिलता है, रीजनिंग मिलता है, हिंदी मिलता है, इंग्लिश मिलता है। तो इसी पोर्शन से आपका पेट डिफाइन होगा, इसी से पेट बनेगा। पेट बनेगा तो मैं आपको इनका वेटेज बता देता हूं कि किसका कितना वेटेज है, वो आप नोट करेंगे, उसी हिसाब से फिर आपकी तैयारियां चलेंगी। सबसे पहले देखिए GS का वेटेज, देखिए GS का वेटेज, GS आइए आप जीके बोलेंगे इसमें। इसमें आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपका 2 पोर्शन बांट दिया गया है। कौन सा, एक तो बांट दिया गया आपका इंडियन हिस्ट्री और एक स्वतंत्रता संग्राम, 5 नंबर का ये है और 5 नंबर का ये है। उसके बाद ज्योग्राफी,
5 नंबर की, पॉलिटी आपका 5 नंबर की, साइंस आपका 5 नंबर की। ये 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा। आप समझ रहे हैं ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th रखी गई है और हाईएस्ट तो अब कोई भी हो सकती है। तो आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो स्टैंडर्ड आएगा वो एग्जाम सिंपल स्टैंडर्ड का आएगा कि कोई भी बच्चा कर लेगा। 10वीं 12वीं अगर चीज अच्छे से पढ़ी है ना, बड़े आराम से करके ले जाएगा, पेट को फाड़ के ले जाएगा, इसको सांस भी नहीं आने देगा, इतना मार देगा इसमें। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 5 नंबर का। साथ में आपका 10 नंबर का आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। हर एक नंबर, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। तो उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन आएगा आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में जैसे विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? भंडार नायके। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन। ठीक है, आपसे इतने सारे, जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, सबसे बड़ी मूर्ति विश्व में प्रथम कौन, इस तरह के जितने, उसकी राजधानी क्या, फलाना क्या, ढिमका, इस तरह के क्वेश्चन जो आपका वो स्टैटिक जीके में पूछेगा। बांध, नदियां, ये सब आपका मुद्रा, इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में आ जाएंगे। तो देखो 10, 10, 20, 10, 30, 40 और 50, मतलब 50 नंबर की आपके जीके आएगी। 50 क्वेश्चन का आपका जीके का पोर्शन हो गया। 50 नंबर का जीके का पोर्शन हो गया। उसके बाद आपका मैथ देखें तो मैथ डायरेक्टली 5 क्वेश्चन तो मैथ के आपके आएंगे ही आएंगे, जो मैथ से हैं ना। तो ये ऐसा एरिया पीरियड क्षेत्रफल ये कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन वाले आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ये किस में से आएंगे? ये मैथ में से आएंगे। साथ में 2 आपके डायग्राम आएंगे ग्राफ वाले, जो 10-10 नंबर के होंगे। तो मैथ का कुल देखें तो मैथ मिला के आपका 25 नंबर का आपका क्या आता है? मैथ रहता है। ठीक है भैया, 25 नंबर का मैथ हो गया, 50 नंबर का ये हो गया, 75 नंबर तो यही डिफाइन होगी। 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है, 15 नंबर की हिंदी आती है। 5 नंबर में सिंपल क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर में आपका गद्यांश वगैरह आएंगे, जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होंगे। तो क्या हुआ, जीके जीएस तो आपका 50 नंबर का हो गया मेरा, 25 का हो गया मैथ, 15 की हो गई ये, और 5 की हो गई मेरी क्या? इंग्लिश। ठीक है, देखो 25, 75 और ये आपका क्या हो गया? 20। अब और क्या आएगा आपका? हो गया मैथ का, हो गया चार्ट, हो गया हिंदी, हो गया फेजेस, हो गया और इंग्लिश हो गया। कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 100 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन आपका पैसेज का आएगा, पैसेज का। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टेट का सिलेबस। उसमें क्या क्या मांगे की गई हैं आपसे, आपको क्या कैसे फॉर्म भरना है, क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, बस गलतियां ना हो। साथ में जैसे ही आपका फॉर्म भर जाए तुरंत अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपने देखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होगी और बहुरी करेगा कब। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पेट की तैयारी में लग जाओ। ये नहीं कहना है कि आप पेट एग्जाम पास हो गया, पेट एग्जाम होने के बाद आपकी नौकरी लग गई, नहीं, रुकना नहीं है पेट के बाद भी, क्योंकि मेंस एग्जाम इसके बाद भी होगा। कुछ को अगर लगता है कि पेट के बाद आपकी नौकरी पक्की है तो ऐसा भ्रम ना पालें, क्योंकि पेट के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, वही डिफाइन करेगा आपकी मेरिट लिस्ट को। बट ये डिफाइन करेगा कि आप वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। लिमिटेड कैंडिडेट होंगे मेंस में, कम लोगों में अच्छी फाइट करोगे, बड़े आराम से नौकरी लग जाओगे। तो आपको क्या है, अपनी तैयारी उसी लेवल की लेके चलनी है। सारे टॉपिक मैं अच्छे से कवर करा दूंगा, और सर है वो भी आपके सारे टॉपिक, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट आपका चलेगा। आप पढ़ के देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, जैसे भी टॉपिक कंप्लीट होता है या अभी भी कोई डाउट रह गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ज्यादा अगर उसमें भी फिर भी आपको लगता है कि हमको कुछ और चेंज करना चाहिए, जैसे कि क्लास का क्या शेड्यूल रखना है, आप अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज उसको भी शेयर करिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ, सभी के पास टाइम में 2 घंटे 1-2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलिए क्लास को शेयर करिए जितना हो सकता है, सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये वो चीज है जो लोगों के फॉर्म को गलत होने से बचा सकता है। ठीक है, फॉर्म वो भर देंगे आराम से, उनको नौकरी लग जाएगी और दुआई देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।